बीजेपी इतनी लाचार और कमजोर कैसे हो गई कि छोटे से दल के सामने कर दिया सरेंडर और अब कैबिनेट में भी देगी जगह। सपा की बढ़ती ताकत और विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल में मिली शिकस्त ने कर दिया मजबूर बीजेपी को लेना पड़ा इतना बड़ा फैसला। पूर्वांचल में राजभर के सामने बीजेपी ने कर दिया सरेंडर। अब चलेगी राजभर गिरी। जो नेता किसी से मिलते तक नहीं थे वही बीजेपी नेता राजभर के मनोबल में लगे। देखिए क्या कहता है ये नया गठजोड़ और क्यों उठ रहे बीजेपी पर सवाल। क्या वाकई बीजेपी ने हार के डर से मिलाया राजभर से हाथ? अखिलेश यादव की बढ़ती ताकत कहें या पूर्वांचल में बीजेपी की डूबी लुटिया का डर कि जिस नेता ने भगवान के कहने पर भी बीजेपी से गठबंधन न करने का दावा किया था उसी नेता के मान मनोबल बीजेपी कर रही है। अब उसकी हर बात को स्वीकार करने का दावा किया जा रहा है। लोग दावा कर रहे हैं कि ओपी राजभर ने बीजेपी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन जब हकीकत से पर्दा उठेगा तो आप दंग रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि राजभर ने नहीं बल्कि बीजेपी ने राजभर के आगे सलाम ठोका है और उस खतरे को कम करने की कोशिश की है जो खतरा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को सता रहा है। ऐसे में राजभर को साथ लाना बीजेपी की मजबूरी थी और मजबूरी में ही बीजेपी ने ओपी राजभर के सामने सरेंडर कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही हवाबाजी में बात की जा रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक पहलू आपको बताएंगे, बस आप आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा लिखी गई 2022 विधानसभा चुनाव में, जिसके नतीजों ने बीजेपी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर हालात बिगड़ सकते हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी कि अब राजभर बीजेपी के साथ जाएंगे और प्रतीक्षा, इंतजार और जो भी समर्थी शब्द हैं वो अब जाकर पूरे हो गए। सियासी जानकारों की माने तो विधानसभा चुनाव के नतीजों से डरी बीजेपी ने एक तरह से राजभर के सामने सरेंडर किया है, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहती। उत्तर प्रदेश में 1 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में सुभाषपा ने सपा के साथ मिलकर बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया था। पूर्वांचल में कुछ जिले ऐसे थे जहां बीजेपी का खाता तक नहीं खुला था। गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर जिलों से बीजेपी पूरी तरीके से साफ हो गई थी। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 7-8 महीने बचे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता राजभर के साथ गठबंधन करने के लिए लालायत थे। ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक उन्हें अमित शाह का फोन आया था कि वो मिलना चाहते हैं। उनके बुलावे पर मैं दिल्ली गया और गठबंधन का ऐलान कर दिया गया। हम बीजेपी के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दरअसल बीजेपी के सामने संकट ये है कि पूर्वांचल में वो अपने से ज्यादा दूसरों पर निर्भर है। हालांकि गठबंधन के बाद बीजेपी पर इस बात के आरोप लग रहे हैं कि एक तरफ जहां योगी की सरकार यूपी में अपराधियों पर नकेल कसने की हर संभव कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर संगठन ने ऐसी पार्टी के साथ गठबंधन क्यों किया जिसमें मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी विधायक हैं। ओम प्रकाश राजभर हालांकि ये कहकर उनसे किनारा करते रहे हैं कि उनको अखिलेश ने लड़वाया था SBSP के सिंबल पर, वो हमारे उम्मीदवार नहीं थे। ओपी राजभर के इस दावे को लेकर सियासी जानकार हैरानी जताते हैं। उनका कहना है कि क्या बीजेपी गठबंधन से पहले राजभर के दावे पर दबाव नहीं डाल सकती थी? जिस तरह सपा के विधायक दारा सिंह चौहान ने सपा की सदस्यता से इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ खड़े होने का ऐलान किया, क्या उसी तरह ओम प्रकाश राजभर बीजेपी के साथ गठबंधन करने से पहले अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म करने का एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को नहीं लिख सकते थे? क्या बीजेपी ने इतना करने के लिए राजभर पर दबाव नहीं बना पाया ताकि उसे पूर्वांचल में फजीहत न झेलनी पड़े? विधानसभा चुनाव के दौरान राजभर ने पूर्वांचल में बीजेपी का नुकसान किया था। पूर्वांचल के आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग आधा दर्जन जिलों में बीजेपी की स्थिति काफी कमजोर हुई है। खास तौर से राजभरों का वोट बीजेपी को नहीं मिलने से गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, बलिया, आजमगढ़ समेत 25 से 30 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा था। अब बीजेपी ने चुनाव में जीत के बाद भी 2024 में मोदी को पीएम बनाने के लिए राजभर के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। यूपी में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया है और खास तौर से पूर्वांचल के आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग आधा दर्जन जिलों में बीजेपी की स्थिति काफी कमजोर हुई। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के बाद से ही बीजेपी सुभाषपा के साथ गठबंधन को लेकर सक्रिय हो गई थी, लेकिन अब वो कहीं जाकर मुकम्मल हुआ है और जैसे ही ये काम पूरा हुआ तो फिर से बीजेपी अब खुद की ताकत का एहसास करवाने के लिए तैयार है और बीजेपी का दावा है कि अब उसका मुकाबला खुद से है और कोई विरोधी उसके सामने टिक नहीं पाएगा। देखना यह है कि दावा किसका सही साबित होगा और कौन सियासी बाजीगर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।